Morning students, welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the matrices. बेटा लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैट्रिक्स नोटेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारी मैट्रिसेस को हमने ब्रीफ में बताया था, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के आधे सम किए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है 3.1 जिसके 4 सम बच गए थे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ये कहा गया है, फर्स्ट सम में ये कहा गया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें 18 एलिमेंट्स है टोटल। मैट्रिक्स नोटेशन इस तरह से होती है, A इज इक्वल टू, या mth रो nth कॉलम होती है जिसको AIJ भी लिखते हैं, ith रो और jth कॉलम जिसको बोलते हैं, और रो और कॉलम दोनों को मिला करके जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ 18 है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इनका पॉसिबल ऑर्डर? पॉसिबल ऑर्डर ज्ञात करने के लिए यहाँ जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 18, इसके आप फैक्टर कीजिए। इसके फैक्टर करेंगे तो पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक चलिए, जो भी होगा, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 बिकॉज 9 2 18, 3 इंटू 6, 3 6 18, 4 से नहीं होते, 5 से नहीं होते, 6 इंटू 3 6 3 18 होते हैं, 7 से कोई नहीं होता, 8 से कोई नहीं होता, 9 इंटू 2 ये ऑर्डर भी होता है। तो यहाँ पॉसिबल टोटल इसके जो फैक्टर हैं वो 5 होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स are 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, ये टोटल ऑर्डर होते हैं। आगे कहता था इज इट 5 ऑर्डर, आगे लिखा हुआ इज इट 5, यस इट इज 5, बिकॉज यहाँ 5 ही ऑर्डर हैं। क्या लिखेंगे? यस इट इज 5 ऑर्डर्स। ये सम था। अगला सम कहता है, जो अक्सर आया करता है, अगला जो सम है वो क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी नोटेशन अपने पास दी हुई है, कैसे ज्ञात करेंगे? ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम। Construct a matrix of order 3 by 3 whose elements are given by Aij is equal to this। काफ़ी अच्छा सम है। तो यहाँ सबसे पहले एक 3 by 3 मैट्रिक्स मानिए और उससे उसके एलिमेंट्स ज्ञात कीजिए। Let A be the matrix of order 3 by 3 इज इक्वल टू, हमने 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स माननी है जिसमें 3 रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे। क्या होंगे? A11, A12, A13, फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकेंड रो A21, A22, A23, थर्ड रो A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स हमने कंसिडर की कि हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स ये होंगे, बिकॉज AIJ इज इक्वल टू
आई प्लस जे होल रेज टू पावर 2। ए आई जी जो नोटेशन है वो ये दे रखी है, या आई की वैल्यू यहाँ ए आई जे A11, I1 J1, I1 J2, I1 J3, इस तरह से ये आई की वैल्यू दे रखी है। आई की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से ये जो नोटेशन है इससे हम A11 निकालेंगे, अर्थात आई की जगह 1 और जे की जगह 1, क्या होगा 1 + 1 रेज टू पावर 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट A12, आई की जगह 1 जे की जगह 2 होल रेज टू पावर 2 इक्वल टू 1 + 2 3 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 3 3 9। A13, आई की जगह रखिए 1 जे की जगह 3, इसका पूरा वर्क कीजिए, 1 + 3 4 एंड 4 रेज टू पावर 2 इज 16। आगे A21 क्या है, आई की जगह 2 जे की जगह 1 एंड होल रेज टू पावर 2, 2 + 1 इज 3, 3 रेज टू पावर 2 इज 9। नेक्स्ट A22, I is 2, J is also 2 and their square 4 raised to power 2 is 16. A23, I is 2, J is 3 whole raised to power 2, that is 5 raised to power 2 is 25. A31, I is 3, J is 1 whole raised to power 2, 3 + 1 is 4, 4 raised to power 2 is 16. A32, I is 3, J is 2 whole raised to power 2, that is 5 raised to power 2 is equal to 25. A33, I is 3, J is 3 whole raised to power 2 equal to 6 raised to power 2 is equal to 36. Therefore, a matrix A of order 3 by 3 is equal to A11 4, A12 9, A13 16, A21 9, A22 16, A23 25, A31 16, A32 25, A33 36। इस तरह से ज्ञात करते हैं। 2/2, 3/3, 3/2, 2/3, कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हो, सबसे पहले उसको मानिए, यहाँ पर जो नोटेशन दी हुई है आई जे उसको लिखिए, A11 12 13 21 22 23, ये ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के बाद मैट्रिक्स में लिखिए, वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट सम, थर्ड सम। थर्ड सम ये कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 वेयर Aij इज गिवन। सबसे पहले 2/2 कंसिडर कीजिए। लेट A बी द 2/2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू, 2 रो होने चाहिए और 2 ही कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, इस तरह से है। बिकॉज Aij इज इक्वल टू I + 2 टाइम्स ऑफ J रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से है। इस नोटेशन से A11 ज्ञात करेंगे, 1 2 2 1 2 2, A11, therefore A11 is equal to I is 1, 2 into J is 1 raised to power 2 upon 2। यहाँ ये ब्रैकेट में होगा, इसको करली ब्रैकेट से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 1 + 2 3 raised to power 2 upon 2 and 3 raised to power 2 is 9 upon 2। A11 is 9/2। A12
I is 1, J is 2, 2 2 जा 4, J की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 raised to power 2 upon 2, 4 plus 1 is 5 raised to power 2 upon 2, that is 25 upon 2. Now A21 is I is 2, J is 2 into 1, 2 raised to power 2 upon 2, 2 2 जा 4, 4 raised to power 2 upon 2, 4 raised to power 2, 16 upon 2 equal to 8. A22 I is 2 plus 2 into J, 2 into 2, 2 2 जा 4, whole raised to power 2 upon 2, 2 plus 4 is 6 raised to power 2 upon 2, 6 6 जा 36 upon 2, 2 1 जा 2 18 equal to 18. Therefore required matrix of order 2 by 2 is equal to A11 is 9 by 2, 1 2 25 by 2, 2 1 that is 8 and 2 2 18. ये आंसर होगा। तो कोई भी ये कंडीशन दे रखी हो उससे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स याद करेंगे। लास्ट जो सम है उसमें सिंपल सी बात है, उसमें मॉडुलस दे रखा है। मॉडुलस से क्या होगा कि मॉडुलस को हल करते समय कोई माइनस में भी वैल्यू आ जाती है तो मॉडुलस हटते ही वो माइनस प्लस हो जाएगी। इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जिस तरह से ये दे रखा है। इसने 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स रिक्वायर्ड की करनी बताई है। 3/2 हमने मैट्रिक्स याद करनी है जिसमें नोटेशन AIJ दे रखा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? Let A be the matrix of order 3/2 is equal to, रो 3 होनी चाहिए, कॉलम 2 होंगे, 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2, because AIJ is equal to half of modulus I minus 3 times of G। इसमें ये ज्ञात करेंगे A11 is equal to half of modulus I1, J is 1, -3 into 1 is -3। यहाँ क्या फ़र्क है? सिर्फ इतनी सी बात है, मॉडुलस में ये -2 बचा है, मॉडुलस हटाएंगे ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 into 2 एंड 2 2 इज कैंसिल आउट, दैट इज 1। केवल इतना अंतर है मॉडुलस का कि माइनस यहाँ आ रहा था, मॉडुलस हटाया तो प्लस हो गया। नाउ A12 हाफ ऑफ मॉडुलस I1 J, 3 into 2, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2, या -5 बच रहा है, मॉडुलस हटाया तो 5 आएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 5/2। A12 आ गया। नाउ सेकेंड रो A21 हाफ ऑफ मॉडुलस I is 2 -3J, 3 into 1 -3 इक्वल टू हाफ ऑफ, ये -1 बच रहा है, या -1 बच रहा है, मॉडुलस हटेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। A22 क्या है? हाफ ऑफ मॉडुलस I2 -2 3 जा 6 इक्वल टू हाफ ऑफ 2 - 6 -4, और मॉडुलस हटा तो +4 आ गया, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। A31 हाफ ऑफ I3 -J, 1 into -3 is 3, और 3 - 3 is 0, 0 by something is 0। 32 हाफ ऑफ I3 -2 into 3 6, 1/2 into -3, मॉडुलस हटा 3 आएगा, ये 3/2 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A of order 3/2 is equal to A11 1 1 2 5/2, 2 1 1/2, 2 2 2
3 1 0 एंड 3 2 3/2। इस तरह से ये मैट्रिक्स है। ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आगे जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिक ऑपरेशंस आएंगे। वो बेसिक ऑपरेशंस क्या होंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 3.2 कल। उसके ऑपरेशन किस तरह के होंगे वो मैं बता देता हूँ। बेसिक ऑपरेशंस क्या अप्लाई होंगे मैट्रिसेस पर। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है ए, वन वन 1 2 2 1 2 2, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर 1 2 3 4 5 6 अल्फा बीटा गामा डेल्टा के। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिखेंगे 2 2 2 1 2 2। ये जो बाहर के है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा के इंटू A11, के इंटू A12, के इंटू 21, के इंटू A21 एंड के इंटू 22। इसका मतलब यह है कि किसी स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि उस स्केलर से अंदर जो भी एलिमेंट्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर के। इसके बाद दो मैट्रिक्स दे रखी है। दूसरी बात, ये पहली बात है। दूसरी बात जो कल पढ़ेंगे, मान लीजिए दो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 एंड बी 4 5 3 2। इस तरह की मैट्रिक्स है। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है उनको इस तरह से लिखेंगे 4 3 5 2 और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इससे जुड़ेगा 1 + 4 5, 2 इसमें जुड़ेगा 2 + 5 = 7, 3 इस 3 में जुड़ेगा 3 3 6, 4 इस 2 में जुड़ेगा 4 2 = 6। इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, a माइनस बी ज्ञात कर लेंगे, a माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ये जो कंडीशन है, बेसिक ऑपरेशंस हैं कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, दो मैट्रिसेस को घटाया कैसे जाता है। उसके बाद कल डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, जो भी होगा तो कल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।